जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। पहले हमारे शरीर पर ऐसा महसूस होता था कि माँ दुर्गा की शक्ति, माँ कालका की सवारी आने लग गई है। और काफी लंबे समय से ये मन में विचार उत्पन्न होता है कि कोई शक्ति आ रही है शरीर पर, माँ कालका की सवारी आ रही है, माँ दुर्गा की सवारी आ रही है, या कुल की श्रेष्ठ शक्ति की सवारी आ रही है। अब और उस सवारी से आपको शरीर पर पूरा उसका प्रभाव भी उत्पन्न होता था। लेकिन अभी कुछ समय से आपके साथ कुछ ऐसा होने लग गया है कि ये सब चीजें बंद होने लग गई है। अनुभव भी बहुत प्रकार के होते थे, बहुत प्रकार के ये भी समझ में आता था कि ये अनुभव हो रहे हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्या कारण है? ऐसा क्यों हो गया? ये सब बंद क्यों हो गया? कुछ हमारी ही कुछ ऐसी गलती रही होगी, या तभी कुछ ऐसा बंद हुआ, या ऐसा क्या कारण से बंद हो गया? तो आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सरलता से आपको प्राप्त हो जाए। देखिए, भगवान की पूजा तो हम करते हैं, उस पूजा से हमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है, कृपा भी प्राप्त होती है। माँ कालका की अगर सवारी के अनुभव आपको पहले हो रहे थे, ऐसे लग रहा था, स्वप्न के माध्यम से भी अनुभव हो रहे हैं, या और भी चीजों के माध्यम से अनुभव हो रहे हैं, लेकिन अब वो अनुभव बिल्कुल ही ब्लॉक हो गए हैं, बिल्कुल ही बंद हो गए हैं। तो ये कुछ हमारी इस प्रकार की गलती होती है। हम जब भी किसी एक देवी देवता की आराधना करते हैं, तो आराधना करते वक्त कुछ हम त्रुटियां करने लग जाते हैं। जैसे कि हमें जब छोटे छोटे अनुभव होते हैं, तो हम अपने अनुभवों को हर किसी से उन अनुभवों को बांटने लग जाते हैं, हम हर किसी को बताने लग जाते हैं, हर किसी को समझाने लग जाते हैं। अभी वो समय नहीं आया जब आप किसी को अपने साथ खुद की कृपा के अनुभव शेयर करो। अभी वो समय नहीं है, सिर्फ गुरु के अलावा। गुरु से भी इसलिए होता है क्योंकि हमें आगे क्या करना चाहिए गाइडलाइंस लेने के लिए। अगर हम उन अनुभवों को शेयर कर देते हैं, उसके बाद वो अनुभव हमें होते नहीं है, फिर कुछ ऐसा महसूस होता है। अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे शरीर पर माता की शक्ति आ गई है अभी से ही। अभी तो हमने कुछ हमें अभी तो हमारी ज्ञान इंद्रिया भी सिद्ध नहीं हुई है, अभी तो हमें संपर्क साधना भी नहीं आया, अभी तो हमें पता भी नहीं लगा कि किसी शक्ति से किस प्रकार से हमने अपना संपर्क बनाना है। लेकिन हम पहले ही ये कार्य करने लग गए हैं, पहले ही ये चीजें करने लगे हैं। तो उस समय पर आपके साथ जब ऐसी स्थिति आप पैदा कर देते हो, उस समय पर शक्ति जो है आप उस शरीर पर आनी स्टार्ट होती है, लेकिन उस शक्ति को रोकने के वाले आप स्वयं होते हो। तो आप पहले ही कुछ संपर्क साधन ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। जिस प्रकार से हमारे पेट का आकार इतना है और हम ज्यादा भोजन कर लेते हैं, तो ज्यादा भोजन हमें नुकसान करता है। उसी प्रकार से हमारे जब शक्ति से संपर्क होने लग जाते हैं, तब हमें बिल्कुल शांत रहना चाहिए, अग्रेसिव होकर ज्यादा पूजा भक्ति नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए नॉर्मल अगर आप रोज की 2 माला कर रहे हो, तो आप 2 माला अगर कंटिन्यू करोगे तो इतना चीज आप झेलने लग जाओगी। अगर जरूरत से ज्यादा आप कार्य करने लग जाओगी तो या करोगे, तो उससे आपका प्रभाव जो है वो नेगेटिव ही होगा। वो जो अनुभव आपको होते थे, वो अनुभव बंद हो गए हैं। अब इन अनुभवों को चालू करने के लिए क्या कार्य करना पड़ेगा? जो ये अनुभव बंद हो चुके हैं, तो इन्हें चालू करना है तो कैसे करना है, किस प्रकार से करना है? अनुभव चालू भी हो जाते हैं। जिस भी देवी शक्ति की आप आराधना करते हो, उस देवी शक्ति के चरणों में उनका ध्यान कर कर, मान लीजिए माँ दुर्गा के आप आराधना करते हो, तो कनेर के फूल की माला बनाइए, बनाइए माला बनाकर, और लौंग के 2-2 जोड़ों का हवन करना है आपने। आपने कनेर की फूल की माला जो है माँ दुर्गा के चरणों में अर्पण कर दीजिए, और उसके बाद जो है एक छोटे से मिट्टी का आप दीपक ले लीजिए, उसमें कपूर रखिए, 2 लौंग के जोड़े, और माँ दुर्गा का कोई जो मंत्र का आप जाप कर रहे हो, ये उंगली छोड़कर ओम दुम दुर्गाय नमः, लौंग के जोड़े कपूर के साथ जला देने हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः, ये कंटिन्यू आपने करते रहना है। अपने जिन मंत्रों से अनुभव आपके चालू थे, अब वो अनुभव होने बंद हुए हैं, तो ओम दुम दुर्गाय नमः। अब आप जब आपकी एक माला हो जाए, माँ का ध्यान कर कर माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे जगत जननी, मुझे आपकी पूजा करने का ज्ञान नहीं पता, मैं आपकी बच्ची हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे विद्या दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, समर्थ दीजिए, धैर्य दीजिए। हे मातेश्वरी, मेरी इंद्रियों को जागृत कीजिए, ताकि आपकी हर प्रकार के संकेतों को मैं समझ सकूं,
महसूस कर सकूं। और जब मैं इन संकेतों को महसूस कर सकूं, तो जो भी अनुभव आप मुझे कराओगी वो अनुभव मैं अपने तक ही रखूंगी या रखूंगा, क्योंकि सामने वाला जब व्यक्ति नास्तिक होता है ना, तो वो इस प्रकार के अनुभवों को नहीं समझ पाएगा। अब मान लीजिए आपने बाहर जाकर कहते हैं कि माँ दुर्गा मेरे ऊपर आती है। वैसे तो माँ दुर्गा किसी के ऊपर नहीं आती, लेकिन जिसकी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है उसे हर पल जो है वही दिखती है। मान लीजिए आपके ऊपर माँ कालका की कृपा है, माँ कालका की आप भक्ति कर रही हो या कर रहे हो, तो आपको यही लगेगा कि माँ कालका आपके ऊपर आ रही है। लेकिन आपकी आत्मा सच्ची है ना, सामने वाला इस बात को विश्वास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो का माँ कालका कैसे आपके ऊपर, माँ कालका अपने बच्चे के ऊपर आशीर्वाद के रूप में भी आ सकती है, लेकिन अगर माँ कालका का विकराल रूप कभी भी आप झेल नहीं पाओगे। ऐसा रूप है माँ का, इस संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं बनी है जो माँ कालका के रूप को झेल ले। तो इसी प्रकार से हमारी आंखें उन्हें देख भी नहीं सकती हैं। माँ अपने बच्चे को भिन्न भिन्न रूपों में दर्शन देती है। किसी बुजुर्ग के रूप में दर्शन देती हैं, किसी जीव जंतु के रूप में भी दर्शन देती हैं, और उन्हें अपनी मौजूदगी महसूस भी कराती हैं। लेकिन सच्ची आत्मा वाले को, जिसकी आत्मा मिल चुकी है परमात्मा से, जिसकी आत्मा में सरलता है भगवान के प्रति, आपके अनुभव दोबारा वापस आ जाएंगे। दोबारा अनुभव आपको शेयर होंगे, दोबारा अनुभव आपको महसूस होने लग जाएंगे आपके। पर गलती ये मत करना कि अभी किसी को बताने लग जाओ। कुछ ही महीने के बाद, सवा महीने के बाद आपको स्वयं लगेगा कि मेरे अनुभव मेरे को वापस होने लग गए हैं, और जो मैं कर रही हूं या कर रहा हूं, अब वो अनुभव से मुझे बहुत कुछ ज्ञात हो रहा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए। माँ के प्यारे चैनल नाम वैसे नहीं रखा है, स्टेटस बार पे लगाइए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जो व्यक्ति माँ की भक्ति कर रहे हैं और अनुभव उनके बंद हुए हैं, तो वो अपने अनुभवों को खोल भी सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।